हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ गेट सीएसई का पीवाईक्यू। डीबीएमएस का है ये पीवाईक्यू और इसको क्वेश्चन को समझने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर पाओगे, अप्रोच कर पाओगे अच्छे से। क्या है ये? कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा अलोंग विद ऑल द फंक्शन डिपेंडेंसीज। आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको दो रिलेशन स्कीमा दे रखे हैं R1 एंड R2 और उनकी फंक्शन डिपेंडेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एमएसक्यू क्वेश्चन है, इज और आर बोला है, एमएसक्यू है यानी कि मल्टीपल सही आंसर इसमें हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बताना क्या है कि R1 हमारा 3NF में है, कि R2 हमारा 3NF में है, कि R1 हमारा नहीं है 3NF में, R2 हमारा नहीं है 3NF में। बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस हमारे 5 केसेस हम देखेंगे जिनकी मदद से आप बता सकते हो कि कौन सा हमारा आपका 1NF में होता है, कौन सा 2NF में होगा, कौन सा 3NF में होगा, कौन सा BCNF में होगा। ठीक है, ये चीज है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। तो आपको बस 5 केसेस में देखने हैं। सबसे पहले, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले सोल्यूशन इसमें अप्रोच कैसे करना है, आपको सोल्यूशन क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप है कि आपको प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कैंडिडेट की बनने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मान लो ए बी है, इस ये आपका जो रिलेशन दे रखा है इसकी कैंडिडेट की है ए बी, तो ए और बी क्या हो गया हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे? ए बी को छोड़ के सी डी क्या हो जाएंगे, उसके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि स्टेप 1 हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेप 1 हमें करना है कैंडिडेट की फाइंड करनी है। सी के लिख रहा हूँ, कैंडिडेट की फाइंड करनी है, क्योंकि कैंडिडेट की हमने फाइंड कर ली, उसको बनाने में जो एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमने प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमें फाइंड करने हैं। तो कुल मिला के हमें कैंडिडेट की फाइंड करनी है, उसके बाद हमें उससे क्या फाइंड करना है, प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, ओके, ये चीज है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम करते हैं सॉल्व, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर 5 केसेस लिखवा दूंगा, फिर तो 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। क्या दे रखा है? डी से ई, ई ए से बी, बी से सी। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करनी आनी चाहिए, नहीं आती तो अभी देख लो कैसे करते हैं सॉल्व। हमें सभी के सभी रिलेशन फाइंड होने चाहिए उस कैंडिडेट की से। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आपकी पीआईक्यू करने आए हो तो ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से हैं, वो एट्रीब्यूट इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो एरो के इस साइड नहीं है। देखो ए है, ए इस साइड नहीं है, ई है, बी है, सी है, ए नहीं है, तो ए हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। बी है, हाँ बी है, बी नहीं लेंगे। सी है, सी भी है। डी है, डी इस साइड है नहीं एरो के, तो डी भी हमारा क्या हो गया, एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। ई है, हाँ ई भी है हमारा, तो ई को हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ई को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डी से हम ई को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप ऐसे सोच सकते हो, जो एरो के इस साइड हैं उनके अलावा वाले एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इनका हमें क्या करना है, क्लोजर करना है। इनका क्लोजर क्या लेंगे, एडी का क्लोजर क्या आएगा, ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बी सी के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, बी सी डी और यहाँ पर ई। देखते हैं सभी के सभी एट्रीब्यूट फाइंड होते हैं कि नहीं होते। मैंने इस जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखने में आसानी रहती है। ठीक है, ए और डी की मदद से क्या मैं बी फाइंड कर सकता हूँ। देखो डी की मदद से ई भी आ रहा है, डी मेरे पास है, ई में फाइंड कर सकता हूँ, तो ई भी मिल गया मुझे। ठीक है, अब ए डी ई की मदद से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, ए डी ई। देखो मेरे पास ई और ए दोनों है, ई ए से मैं बी फाइंड कर सकता हूँ, बी भी फाइंड कर लिया। ई बी की मदद से सी फाइंड कर सकता हूँ, ई बी है तो मैं सी फाइंड कर सकता हूँ, सी। सभी एट्रीब्यूट्स मैंने क्या दिया यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो ये मेरी क्या होगी, हमारी एक कैंडिडेट की हो गई ए डी। ठीक है, एडी क्या और कोई कैंडिडेट की हो सकती है, नहीं। ठीक है, कैंडिडेट की निकालना मैं वैसे यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्टेप्स क्या है इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो कैंडिडेट की आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है, ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए पीवाईक्यू में करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कैंडिडेट की मैंने फाइंड कर ली। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, एडी हमारा क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट होगा। कॉमा मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा रिडंडेंसी सी हो जाती है, मतलब रिडंडेंसी नहीं, मतलब ज्यादा घोच पोच सी हो जाती है, इसलिए मैं कॉमा यूज नहीं कर रहा। एडी हो गया, बचे हुए जो एट्रीब्यूट है जो प्राइम नहीं है वो क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्या आएगा इसमें, बी सी ई, ये हो गया भाई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इन्हीं की वजह से मैं बता सकता हूँ कि कौन सा 3NF में है कौन सा नहीं है। R1 के लिए, R1 का सॉल्व करा अभी हमने।
केसेस पे ध्यान दीजिएगा। केस वन क्या कहता है? अच्छा पहले इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पर ले देता हूँ, यहाँ पर सही रहेगा। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, या फिर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की प्लस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, या प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से प्रॉपर सबसेट ऑफ सम another कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की प्लस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से ऊपर वाला ये सम प्रॉपर सबसेट ऑफ सम अनदर कैंडिडेट की। ये हमारे 5 केसेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 केसेस हैं। कैसे यूज करना है वो भी हम देखते हैं। अगर हमारा बन रहा है तो पहला हमारा बनना है तो होगा रिलेशन हमारा मतलब वो जो फंक्शन डिपेंडेंसी होगी वो होगी भाई 1NF। अगर ये 2 बन रहे हैं, ये 2, तो ये होंगे हमारे 2NF। अगर ये लास्ट के 2 बन रहे हैं तो वो होंगे हमारे 3NF। BCNF के लिए क्या होगा? BCNF के लिए यहाँ पर क्या होगा? इस साइड सुपर की होनी चाहिए, तो हमारा वो क्या होगा? BCNF में होगा। इस साइड सुपर की होनी चाहिए बस, तो वो हमारा क्या होता है? BCNF में होता है। अब इसको चेक करते हैं, इसकी फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करते हैं। DE मैं सब लिख देता हूँ यहाँ पर, DE, ठीक है। D क्या है हमारा? D हमारा क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है ना, यानी कि कैंडिडेट की का ही एक पार्ट है, वो ही लिखा है। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की मतलब कैंडिडेट की का पार्ट है D, हाँ कैंडिडेट की का पार्ट है। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से हम क्या फाइंड कर रहे हैं? E क्या है हमारा? E क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये। तो क्या है? कौन सा केस बन रहा है? केस 1 बन रहा है, 1NF होगा, यानी कि ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी होगी ये हमारी 1NF में होगी। ठीक है, पता चल गया। दूसरी देखते हैं, EAB, EA से B। EA क्या है? EA यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी है, प्राइम एट्रीब्यूट भी है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की भी है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी है, तो इससे B आ रहा है। B क्या है हमारा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, तो ये किसमें होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की प्लस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है तो 2NF में होता है, तो ये हमारा क्या है? 2NF में होगा। तीसरी फंक्शन डिपेंडेंसी देखते हैं, EB से C। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा नीचे, हाँ दिख रहा है, थोड़ी सी लाइट में बढ़ा देता हूँ। EB से C, EB क्या है? EB नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और C क्या है हमारा? CB हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये क्या हो गया हमारा? 2NF में, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट 2NF, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पर? आपको ये निकालने के बाद देखना है सबसे छोटी इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है। सबसे छोटी 1NF है, तो R1 रिलेशन की बोले कि R1 रिलेशन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी, मतलब इसकी R1 की कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो बोलोगे आप यहाँ पर 1NF फॉर्म है, मतलब कौन सी नॉर्मल फॉर्म है फंक्शन डिपेंडेंसी, तो ये सब है कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, तो इसकी 1NF नॉर्मल फॉर्म है। सबसे छोटी जो यहाँ पर हो वो उसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो 1NF क्या होगा? इसका आंसर होगा, यानी कि R1 क्या है? इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है R1 की? 1NF। R1 इज इन 3NF, नहीं 3NF में नहीं है, हमारे किस में है? 1NF में है। ऐसा भी हो कि यहाँ पर मान लो ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी होती 3NF में, ठीक है, ये 1NF है, 2NF है, ये 3NF होती मान लो, तो तब क्या फर्स्ट सही होता? नहीं, तब भी क्या है, अगर मैं R1 की तब भी पूछूंगा कि R1 की नॉर्मल फॉर्म क्या है, सबसे छोटी फॉर्म तब भी क्या रहेगी? 1NF ही रहेगी, तो 1NF ही होगा इसका आंसर। तो 1NF यहाँ पर क्या 3NF है? नहीं होगी, चाहे यहाँ पर एक फंक्शन डिपेंडेंसी 3NF हो तब भी वो नहीं लगाना है, ठीक है। ओवरऑल क्या है इस रिलेशन की? ओवरऑल नॉर्मल फॉर्म क्या है? 1NF है, सबसे छोटी क्योंकि इसमें यही है 1NF, तो 1NF है। तो 3NF है नहीं है, या ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। R2 का भी हमने फाइंड किया, इसको नहीं छोड़ा। R1 इज नॉट इन 3NF, हाँ सही बात है कि ये हमारा 3NF में नहीं है,
ठीक है, 1NF में नहीं लिखा बोला, लेकिन बोल दिया कि 3NF में नहीं है। हाँ है, नहीं है इसमें 3NF में, तो ये सही आंसर। मल्टीपल है, MSQ है। सेकंड वाले रिलेशन को चेक करते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं कि सेकंड वाले का क्या है, 3NF में या तो होगा या नहीं होगा। तो इसको आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी कैंडिडेट की निकालो जल्दी। कैंडिडेट की क्या होगी, एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से, ऐसे एट्रीब्यूट जो एरो के इस साइड नहीं है, ए है, बी है, सी नहीं है और डी है। सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, एसेंशियल एट्रीब्यूट होगा। सी का क्लोजर मैंने निकाला, सी से क्या सब एलिमेंट में फाइंड कर सकता हूँ, सी से ए फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लाइन वाइज लिखूंगा, ए बी सी डी। ठीक है, मैं सबके लिए स्पेस छोड़ दी। ठीक है, सी से तो सी तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ, सी से ए फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, और ए सी है मेरे पास, ए सी से मैं देखो ए से डी भी फाइंड कर सकता हूँ, ए से बी भी फाइंड कर सकता हूँ, तो सब फाइंड कर सकता हूँ। सी मेरी क्या होगी, कैंडिडेट की हो गई। सी मेरा क्या है यहाँ पर, यानी कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, और क्या है, और सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ये क्या है मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, और चलो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। अब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, अब इसकी मैं बात करूं तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या है हमारे, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है हमारे, सी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए बी डी, ये हमारे हैं। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब बिल्कुल सिंपल से सॉल्व करेंगे, ए से डी, ए क्या है हमारा, ए से डी, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जा रहे हैं। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट 2NF में होता है, यानी ये हमारा क्या है 2NF में, 2NF। ए से बी, ए से बी, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के में से ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में जा रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा 2NF होगा। सी से ए, सी क्या है हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, और ए क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट 1NF, ये हमारा क्या होगा 1NF में होगा। सबसे छोटी नॉर्मल फॉर्म इसमें से कौन सी है, 1NF है और ये 2NF है, यानी 1NF सबसे छोटी है, तो R2 भी हमारा किस पे है, इसकी नॉर्मल फॉर्म पूछेगा कोई कि R2 की नॉर्मल फॉर्म क्या है, तो बोलोगे 1NF है। तो क्या R2 की 3NF है, नहीं, R2 की 3NF नहीं है, हाँ, तो आपने समझ लिया R1 और R2 की क्या नॉर्मल फॉर्म है, 1NF नॉर्मल फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन सी और डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हमने वाला PYQ कर लिया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आएगा, ये बस 5 केसेस आपको ध्यान रखना है, उसकी मदद से आप सब निकाल सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।